जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम। ठंडा ही नहीं बात, ठंड नहीं है बात। बता लो जी, आज ठंड नहीं है, ये कहना हमारे अमृतपाल जी का भी ठंड नहीं आ रहा है। हाँ, ठंड कम है आज, धुंध भी नहीं है। आज है जी पानी का नंबर, पानी की बारी। मैंने कहा आपको फसल का हाल दिखा दें और पानी का भी। ये देखो पीछे वाली सीट खोल रखी है, तो आगे ही बैठे हैं दोनों बंदे। इसको भी जब उस दिन डीप क्लीनिंग की थी उस दिन खोल दिया था, अब इसको बंद करेंगे। तो अभी रात नहीं है, सुबह का टाइम है, आपको टाइम दिखाते हैं अभी। ये देखो जी, टाइम हो रहा है 7:17 और ये गाड़ी में धुंध आ रही है, हवा और बोलने और एसी की वजह से। जा रहे हैं खेत की तरफ, तो आपको जाकर दिखाएंगे जब पानी की बारी होगी, पानी का समय होगा, और फसल का भी हाल दिखाएंगे। फिर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम पे आ गए और इसकी सीट को जो है कस रहे हैं। देखो थोड़ी गंदी हुई है, इग्नोर करना। वो क्या है, इसमें डिग्गी जब बनी थी तब सीमेंट बोर्ड हुआ है इस गाड़ी में। तो ये जो आप वाइट देख रहे हो, ये देखो सीमेंट, ये सीमेंट है, ये देखो ये सीमेंट है। तो ये थोड़ा इसकी, ये देखो पशु भोजन करते हुए इनका हरा लाना पड़ता है अभी, क्योंकि हमारे श्रीमान गुरप्रीत जी ने चारा नहीं रखा है, चारा खत्म हो गया। ये चारा हुआ है, अब दिखा, ये जी ये चारा है। एक यहाँ भी किया हुआ है, ये होगा भी। इस मुरब्बे में बारी कल है शनिवार की, तो वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे या कुछ और दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसीलिए सीट लगवा रहे हैं। तो अब ये फार्म में आ गए, सीट लगवा ली है। अब उस फार्म पे जाएंगे, पानी की बारी 10:42 पे है, तब आपको दिखाते हैं वहाँ की फसल का हाल और वहाँ के पानी की सिचुएशन सारी डिस्कस करते हैं। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में बोला था, गुलाब खान की समाधि जो बरसाना में बनी हुई है राधा मैया की अटारी पर महल से पहले, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो चलो आप सीधा मिलेंगे वहीं, जब पानी लगेगा खेत में, सीधा वहीं मुलाकात होगी। तो इस मुरब्बे में खेत में आ गए हैं और ये जल रही है आग। आग जलने का रीज़न ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है ठीक। ये देखो ये सूरज निकला हुआ है। ये खड़ी गाड़ी, आज ये गाड़ी लेके आए हैं थार, और ये हुक्के का प्रबंध हो रहा है, जिसको हम प्रमोट नहीं करते, बस अपना शौक़ की बात होती है। ये हमारा शौक़ है तो इसलिए हम उसे कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये देखो, हम एग्री नहीं करते उस चीज़ को। तो अब बात करते हैं जी खेत की। तो डिग्गी खाली है। इस जौ को तो आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, थोड़ा पानी लगा के खाद वाद डाल के इसको तो कुल मिला के कुछ ठीक हो गई है और बचाव हो गया है, नहीं तो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। और वो सरसों जो है उसका बिल्कुल भी जो होना चाहिए, जैसी सरसों होनी चाहिए, जैसे देखो ये है, ऐसी सरसों नहीं, आपको दूर से ही दिख रहा होगा। बाकी मैं वहाँ जाऊँगा तो और दिखा दूँगा आपको। ये देखो हल्की सरसों है, ये सरसों देखो आप। उसका रीज़न है जी सिर्फ पानी की कमी है यहाँ। ये देखो ज़मीन बहुत बढ़िया है, ज़मीन उपजाऊ है, और पानी की कमी के लिए ही, कमी की वजह से इसको बनाया था डिग्गी को। पानी की कमी जो है वो इसकी वजह से थी। छोटी मोगी आती है यहाँ पे, और ये देखो ज़मीन खाली पड़ी है, एक ये खाली पड़ी है, एक वो खाली पड़ी है। उसका रीज़न सिर्फ पानी की कमी, और इसकी पानी की कमी को हमने इलाज कर लिया है। अब यहाँ बोर करवा रहे हैं यहाँ पे, तो जिसमें यहाँ करवाएं कि देखो यहाँ करवाएं, कहाँ करवाएंगे, बोर करवाएंगे। मंडे को बोर होगा, वो प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे बोरिंग का, यहाँ या यहाँ होगा। और ये पानी इसमें सीधा डलेगा, फिर इसमें से भर के और फिर खेतों में लगाएंगे। तो उसका भी बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि बिना पानी के फसल का कोई मतलब नहीं है। तो यही किसान लाइफ है, इसी के बारे में अपना चैनल है कि कितनी मुश्किल होती है किसान को पानी के लिए, फसल के लिए। जब तक हम नहीं करते थे खेती, हमें नहीं पता था।
आज हम कर रहे हैं, तो हमें सब ध्यान है, हमें पता चल रहा है क्या मुसीबतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है। इस डिग्गी को लगभग 5 लाख रुपए लगाकर अभी बनाया गया, फिर ये सक्सेस भी नहीं हुई, कभी रैम्प बैठ जाता था, कभी कुछ हो जाता था, पर अब कुल मिला के ये देखो आप, यहाँ से फटा हुआ है, फिर दोबारा लगाया है, पर अब कुल मिला के ठीक है। तो अब पानी आता है, फिर पानी दिखाएंगे आपको, पानी कितना आता है, कितनी स्पीड है। छोटा मोगी है, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में बड़ा मोगा देखा होगा परले मुरब्बे का, उसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है। ये देखो ये छोटी मोगी है, वहाँ से आता है जी पानी, वो वहाँ से। वैसे सच कोई कमी नहीं है, जब ये डिग्गी बन गई, एक बोरिंग हो जाएगा तो अपना बंदोबस्त ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पानी आता है, आपको दिखाते हैं, और फिर वहाँ लगे हुए पे भी दिखाएंगे, सरसों भी दिखाएंगे। अभी से फली उठा रखी है सरसों ने, जबकि इतनी मजबूत नहीं है। चलो फिर दिखाते हैं पानी आने पे, पानी का समय होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखिए आप सरसों का हाल, पानी नहीं लगने की वजह से इसका ये हाल हुआ है। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था भी सरसों को पानी लगना है, लेकिन उस समय लगाया नहीं था क्योंकि उस जौ का हाल सही नहीं था, उसको देना पड़ा। इसने तो जो अपना ग्रोथ करनी थी वो कर चुकी थी, तो उसमें हमें देना ज़रूरी था पानी, इसलिए फिर उसमें दिया। अब देखो आप, ये किसान लाइफ है जी। मोगा बंद होने की वजह से पानी थोड़ा कम धीरे धीरे आ रहा है। देखो ये स्पीड है जी पानी की, ये देखो, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये पानी आ रहा है, अब आया है जी, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। ये देखो, लो जी, अब ये भरेगा, आगे सरसों में जाएगा। दिखाते हैं आपको। और ये देखो, ये सरसों में पानी लगा हुआ है, तो देखो ये ग्रोथ ठीक है इसकी। अपना पानी ना लगे होने की वजह से ग्रोथ सही नहीं है, तो पानी लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि हम एक कोई ना कोई ऐसी बात राधा मैया की ज़रूर आपको बताएंगे, श्री कृष्ण जी की। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम गुलाब खान के बारे में बताएंगे। एक तो मैंने सोचा भी चलो पानी लगे, फिर ये लगेगा, इसमें 5-6 घंटे लगते हैं। तो इस व्लॉग को गुलाब खान की कहानी से ही एंड कर देंगे, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देंगे।